Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following passage and answer the questions given below. यानी ये जो पैसेज आपको दिया गया है इसे आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालों का फिर जवाब देना है. So the passage says मोहम्मद यूनुस is a famous economist of Bangladesh. यानी मोहम्मद यूनुस जो है ये बांग्लादेश के एक famous economist हैं. He received several international honors for his effort to promote economic and social development for the benefits of the poor. यानी इन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑनर्स मिले थे जो इन्होंने गरीबों के लिए जो इन्होंने इकोनॉमिक और जो सोशल डेवलपमेंट करा थे, गरीबों के लिए इन्होंने जो एफर्ट्स उठाए थे उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन एज वेल एज उनकी सोशल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए उनको इंटरनेशनल बहुत सारे ऑनर्स मिले हैं. He and the Grameen Bank he started jointly received the Nobel Peace Prize for the 2006. यानी वो ये कह रहा है कि ही का मतलब हुआ मोहम्मद यूनुस एंड ग्रामीण बैंक दोनों ने मिलकर जॉइंटली एक प्राइज मिला था जिसे कहते हैं नोबेल पीस प्राइज, जो कि 2006 में मिला था. In February 2007 यानी फरवरी 2007 में he decided to launch a political party and contest in the parliamentary elections. यानी उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने 2007 में क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूंगा और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा. His objective was to foster proper leadership. अब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एक उनका ऑब्जेक्टिव था कि एक वो प्रॉपर बेटर लीडरशिप दे पाए, दूसरा था गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन दे सके, एंड बिल्ड अ न्यू बांग्लादेश, और एक नया तरीके का बांग्लादेश को बना सके. He felt that only a political party different from the traditional ones would bring about new political culture. उनका ये मानना था, उनको ऐसा लगा कि जो आम तौर से जो अभी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज चली आई हैं, इनसे हटकर अगर मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा तो क्या होगा, एक नया पॉलिटिकल कल्चर बांग्लादेश में निकल के आएगा. His party would be democratic from the grassroots level. यानी वो ये कह रहे थे कि मेरी पार्टी जो होगी, जो मैं पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाऊंगा, उसमें डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल यानी सबसे नीचे से होगी. इसका मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होगी. The launching of the new party called नागरिक शक्ति, यानी उनके पार्टी का नाम क्या है, नागरिक शक्ति, सिटीजन्स पावर, has caused a stir among the Bangladeshis. यानी बांग्लादेशियों के अंदर एक अलग ही तरह की भावना जगा दी थी. While many welcomed his decision, some did not like it. कुछ लोगों ने मोहम्मद यूनुस के आइडियाज को बहुत अच्छे से वेलकम किया, कुछ लोगों ने उनके आइडियाज को क्रिटिसाइज किया. Now I think Bangladesh will have a chance to choose between good and bad and eventually have a good government, said शहीदुल इस्लाम. ये कौन थे, ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे. तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है शहीदुल इस्लाम, इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर एक ऑप्शन आएगा, एक चॉइस आएगी कि वो अच्छे और बुरे, गुड और बैड के बीच में चूज कर सकते हैं और एक अच्छी सरकार बनने की उम्मीद है. That government we hope, जिस सरकार की हम उम्मीद करते हैं, would not only keep itself from corruption, यानी वो अपने आप को सिर्फ करप्शन से, भ्रष्टाचार से ही दूर नहीं रखेगी, बल्कि but also make fighting corruption and black money at top priority. सिर्फ वो अपने आप को करप्शन से, भ्रष्टाचार से ही दूर नहीं रखेगी, बल्कि वो जो देश में जो करप्शन चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है और जो ब्लैक मनी हो रहा है, इसको टॉप प्रायोरिटी में रखेगी. बट लीडर्स ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन कुछ लीडर्स जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के हु डोमिनेटेड द कंट्रीज पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स वर एप्रीहेंसिव. लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो कि सालों से बांग्लादेश में अपनी सत्ता जमाए हुए थे, सत्ता में थे, वो क्या था, उनके अंदर एक डर था. क्या? There was no debate winning the Nobel Prize. उन्होंने कहा इस चीज में कोई डिबेट नहीं है मोहम्मद यूनुस के लिए कि उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, लेकिन बट पॉलिटिक्स इज डिफरेंट. उन्होंने बोला ये सत्ता, पॉलिटिक्स, ये राजनीति अलग चीज है. वेरी चैलेंजिंग एंड ऑफन कंट्रोवर्शियल. ये पॉलिटिक्स जो है ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, चुनौतियों से भरी हुई है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है.
सेट अ सीनियर लीडर ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी ये किसने कहा था? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनके एक सीनियर लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया था। सम अदर वर हाईली क्रिटिकल, कुछ और लोग भी इनकी आलोचना कर रहे थे। क्या? दे आस्क्ड व्हाई ही वाज रशिंग इनटू पॉलिटिक्स, उन्होंने इस चीज पे सवाल खड़े किए कि आखिर मोहम्मद यूनुस पॉलिटिक्स में आना क्यों चाहते हैं। Is he being planted in the politics by mentors from outside the country? क्या ऐसा है क्या कि जो लोग बाहर हैं, देश के जो बाहर के मेंटर्स हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि ये जो है पॉलिटिक्स में आ जाए बांग्लादेश की? Asked one political observer, यानी ये सवाल एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने खड़े किए थे। अब सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, डू यू थिंक यूनुस मेड अ राइट डिसीजन टू फ्लोट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी? यानी सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं, जो मोहम्मद यूनुस का ये डिसीजन कि मैं एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं जिससे कि मैं एक बेटर गवर्नमेंट दे सकूं, जिससे कि मैं एक अच्छी लीडरशिप दे सकूं, साथ ही साथ मैं एक नया बांग्लादेश बना सकूं, क्या उसका ये आइडिया सही था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल सही है उसका ये डिसीजन। His decision to float a new political party was right. हाँ, उसका ये जो डिसीजन था कि मैं एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं, ये बिल्कुल सही था। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव गुड गवर्नेंस, वो एक अच्छा शासन देना चाहता था, बेटर लीडरशिप देना चाहता था, और साथ ही साथ एंड बिल्ड अ न्यू नेशन, और साथ ही साथ वो चाहता था कि एक नया बांग्लादेश वो बन के निकाले। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट्स एंड fear expressed by the various people? ये जो हमने ऊपर इस पैराग्राफ में पढ़ा, कुछ लोगों ने उसको वेलकम किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं उनके स्टेटमेंट से? The apprehensions and presumption expressed by the various peoples, ये जो डर है, जो presumption लोगों ने एक्सप्रेस किया, कई लोगों ने, were biased, ये इनके जो थॉट्स थे, जो एप्रीहेंशंस है, जो डर है, ये बायस थे इन इटसेल्फ एंड फार फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी, और जमीनी सच्चाई से तो ये जो इनके थॉट्स थे वो तो बहुत ही अलग थे, उनसे बहुत दूर थे। दैट इज वाई, इसीलिए आई डू नॉट अग्री विद देम, इसीलिए मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इन्होंने जो एप्रीहेंशंस, जो प्रिजम्पशंस किए मोहम्मद यूनुस को लेकर, वो बायस थे और ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर थे, इसलिए मैं उनके साथ अग्री नहीं करती हूँ। थ्रू पॉलिटिक्स ही कैन अप्रोच, ही का मतलब है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस से, तो उसका मानना क्या था? उसका मानना ये था कि पॉलिटिक्स के थ्रू, राजनीति के थ्रू मैं क्या कर पाऊंगा, ही कैन अप्रोच मोर एंड मोर पीपल, कि किताबें लिखकर मैं इतना लोगों तक नहीं पहुंच सकता जितना कि मैं अगर राजनीति में आ जाऊं तो मैं लोगों से आसानी से पहुंच जाऊंगा। एंड कैन ऑल्सो सर्व द सोसाइटी मोर इफेक्टिवली, और साथ ही साथ मैं सोसाइटी को और अच्छे से उसको सही कर पाऊंगा, और अच्छे से मैं सोसाइटी को सर्व कर पाऊंगा। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, how do you want this new party organized to make it different from other parties? यानी आप कैसे चाहते हैं कि ये जो नई पार्टी बनाई जा रही है, न्यू पार्टी ऑर्गेनाइज, उसको जो और दूसरे ट्रेडिशनल पार्टीज थी उनसे कैसे अलग बनाया जाए? His party must ensure, जो मोहम्मद यूनुस की पार्टी है, उनकी पार्टी को इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या हो, इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टी, यानी ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी हो, यानी विद इन द पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी हो, जो पार्टी में मेंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स, जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो टॉप पोजीशन तक पहुंच सके इन द पार्टी एंड ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, साथ ही साथ लोगों के पास चॉइस आए कि वो गुड और बैड में चूज कर सके। रिगार्डिंग इट्स आइडियोलॉजीज, साथ ही साथ आइडियोलॉजीज को लेकर भी, यानी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक बांग्लादेश में चल रही हैं, उनसे हटकर मोहम्मद यूनुस अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास चॉइस आएगी। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, If you were the one to begin this political party, अगर आपसे कहा जाए कि आप इस political party को शुरू करेंगे, how would you defend it? तो आप कैसे इसको करेंगे, मतलब कैसे इस चीज को डिफेंड करेंगे अपनी बात को? I would ensure maximum participation of the people in the politics. यानी अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे इस political party को शुरू करना है तो मैं कैसे करूंगी, तो मैं इस चीज को ensure करूंगी, सुनिश्चित करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का participation हो politics में। Raise the issue of public interest
थ्रू प्रोटेस्ट, यानी धरना प्रदर्शन से, प्रोटेस्ट से, डिमॉन्स्ट्रेशन से मैं क्या कर सकूं, जो लोगों के, पब्लिक के जो हित की बात है, उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो नीड्स हैं, उनको मैं उठा सकूं एंड पुट फॉरवर्ड द एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स इन द इलेक्शंस। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इलेक्शंस में पढ़े लिखे साथ ही साथ होशियार कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतार सकती हूँ। इतना ही नहीं, आई विल ऑल्सो एंश्योर एटलीस्ट 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इतना ही सिर्फ नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं वुमेन्स का भी रिप्रेजेंटेशन लाऊंगी पॉलिटिक्स में, टिकट्स में, इन द पार्टी टिकट्स एंड इंटरनल कमिटीज। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस चीज को भी सुनिश्चित करूंगी कि एटलीस्ट 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमेन्स का हो, चाहे वो टिकट देने की बात हो, पार्टी टिकट्स की बात हो, या विद इन द पार्टी कोई कमिटी हो, डिसीजन कमिटी हो, तो उसमें भी वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन हो। I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.